ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। आज पंडित मनोज चौबे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए। सभी पुण्यात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। अच्छा, आज भाइयों बहनों, अपन जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि घर में पैसा, धन, संपत्ति हमारे घर में बढ़ती क्यों नहीं है और टिकती क्यों नहीं है। हर बहन बेटी की शिकायत है कि पंडित जी, हमारे घर में पैसा रुकता ही नहीं है। इसका क्या रीजन है? क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्या गलती हो गई हमसे कि हमारे घरों में पैसा रुकता ही नहीं है। और ये शिकायत अमीरों के घर में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैं अमीरों के घर भी जाता हूँ। कभी उन बहन बेटियों से अपन अगर पूछते हैं या मिलते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि पंडित जी हम पैसे से दुखी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और जो छोटी करगड़ी के लोग हैं, अपन जैसे, आप जैसे, हम जैसे, ठीक है ना, वो हमेशा रोते ही रहते हैं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घर में टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। हम इतने व्रत भी करते हैं, इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, इतने धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी पैसा घर में टिकता नहीं है और बढ़ता नहीं है। आता है, चला जाता है। ये शिकायत गरीब लोगों की ज्यादा है, इसलिए वो गरीब हैं। और अमीर लोग शिकायत नहीं करते, इसलिए वो अमीर हैं। बस यही है। एक एक ही कारण है, बस इसी कारण को पकड़ लीजिए आप। क्या? कि आपके मुंह से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जाते, कहीं बाहर जा रहे हैं तो, घर आ रहे हैं तो, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर जगह किसी से मिल रहे हैं, बस एक ही बात निकलती है आपके मुख से कि कमाते तो बहुत है श्रीमान जी, लेकिन टिकता नहीं है। धन टिकता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आप बार 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 उसकी अवहेलना करते हैं। आप बार बार उसकी निंदा करते रहते हैं, बार बार उसी की चर्चा, उसी की चर्चा। अरे भाई, शरीर के अंदर इतने अंग बनाए गए हैं भगवान ने, अपने इतने अंग हैं। पैर है, घुटना है, पिड़री है, जंगा है, गुप्तांग है, पेट है, पीठ है, छाती है, हृदय है, हाथ है, उंगलियां हैं, कान है, मुंह है, नाक है, आंख है, सिर है, बाहर है, नाखून है। आप ईमानदारी से बताओ, इनका आप 24 घंटा नाम लेते हैं क्या? बताइए आप। नहीं लेते ना? ऐसे ही, ऐसे ही जब उनका आप नाम नहीं लेते तो वो परमानेंट आपके साथ रहते हैं। देखो आप, आपको कभी आज तक नाखून की कमी नहीं पड़ी, आपके हाथ में से नाखून निकलते ही जा रहे हैं। कभी किसी नाखून, किसी अंगूठे ने या उंगली ने नाराज होकर नहीं कही कि मैं अब निकलूंगा नहीं। बोलो, कोई भी, जितना भी शरीर के अंग हैं वो आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे आप याद करो चाहे मत करो। ऐसे ही आपके साथ जुड़ा हुआ है धन, लक्ष्मी, भाग्य, कर्म। उसकी बार बार चर्चा ना करें, बार बार उसकी निंदा ना करें, बार बार उसे गिराएं नहीं, निराश ना करें भाई। और जब करें तो हमेशा उसकी बड़ाई करें।
बड़ाई इसलिए करना पड़ेगी कि आपसे भी कमजोर लोग संसार में रह रहे हैं। आपसे उन पे क्या बीतती होगी आप बताइए। आप तो रो के दिखा देते हैं, पंडित जी कुछ है ही नहीं है, बरकत ही नहीं घर में, कमाते तो बहुत हैं, पता ही नहीं चलता है। अरे भाई अपने खर्चों को कम कर दो, सीधी सी बात है। अपने ऐस आराम को कम कर दो, धनी धन इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। क्यों उसकी निंदा करते, क्यों बार बार उसकी बुराई करते हैं आप लोग? हम पे है ही नहीं है, हम पे है ही नहीं है। तो जब ऐसा बोलेंगे तो आप एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप एक एक रोटी से मोहताज हो जाएंगे, आप एक एक रुपये से मोहताज हो जाएंगे आप। और होते हैं और हो रहे हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो क्यों ऐसा करते हैं अपन लोग? हमारी वाणी को पवित्र बना के रखना चाहिए हमें। शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार। तो भाइयों बहनों, उसके लिए अपने क्या करना है? लक्ष्मी जी घर में टिकें और खूब बढ़ें, खूब तरक्की हो, हैं? तो उसके लिए सर्वप्रथम है कि आप इससे जुड़ा हुआ, लक्ष्मी जी से जुड़े हुए कार्य, जिससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उस घर में ठहरती हैं। और खूब धूमधाम से खर्चे करो, फिर खूब धूमधाम से आपको जो कुछ करना है करो। आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में क्षमा छम लक्ष्मी आपके घर में नाचेगी। जब वो नाचेगी तो आपको भी नचा के रखेगी, आनंद में रखेगी, खुश रखेगी। तो पहला नंबर है कि आपके घर में शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को पवित्र करना। हमारे 3 शरीर होते हैं, ध्यान दो। 3 शरीर मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। एक शरीर स्थूल होता है, ये जो आपको दिख रहा है, आपका भी है। दूसरा होता है एक सूक्ष्म शरीर, मन रूपी शरीर होता है। एक होते कारण शरीर। कारण शरीर का अर्थ होता है रुकने वाली चीज, रुकने वाली, रुक जाएगा, कोई भी चीज रुक जाएगी। जैसे समुद्र रुका हुआ है, नदियां बह रही हैं, ठीक है ना? ऐसे ये शरीर बह रहा है नदी की तरह। बचपन था, जवानी आई, अब बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है ना? पक्की बात है। और बुढ़ापे के बाद आप जानते ही हो फिर, ठीक है ना? और ऐसे ही रुका हुआ, रुकने वाली स्तर, कारण शरीर होता है स्तर, समुद्र की तरह रुका हुआ धन। तो धन रुक जाएगा, आपका रुकना चालू हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप अपना जो तीसरा शरीर होता है, कारण शरीर, वो स्तर कैसे हो, उसके लिए आपको भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग, पठन पाठन, अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप शिव महिमन का पाठ कीजिए। आप देखना, फिर आप लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाएंगी, रुकना चालू हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि रुक तो गई लक्ष्मी जी, घर में आने भी लगी, बढ़ने भी लगा। अब उसमें आपको एक छोटा सा पुण्य करना है। पुण्य क्या करना है? कि आपको रुके हुए धन में से 10% दान करना है। 10%। जैसे 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल दो आप। अब वो 10 रुपये को 10 जगह बांट दो आप। 10 जगह कैसे? 1 रुपया माँ का, दूसरा रुपया पिता का, तीसरा रुपया बहन का, चौथा रुपया भुआ का, 5वां रुपया पत्नी का, 6वां रुपया बच्चे का, 7वां रुपया गौ माता का, 8वां रुपया पक्षियों का, पक्षी जानवरों को कुछ दाना माना डालने के लिए, 9वां रुपया आपका, ध्यान दो, अंधे लूड़े लंगड़ों का, और 10वां रुपया आपका
दर्द नारायण भगवान की जय। भिखारी के लिए, उसको भिखारी बोलकर नहीं, दर्द नारायण बोलकर दान करें। तो देखो आप, वो 10 रुपये आपके कमाल कर जाएंगे आपके। वो 10 रुपयों का अंश आपको निकालना ही है। 10 रुपये आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो फिर आप बार बार शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे घर में धन नहीं रुकता। धन रुकना चालू हो जाएगा। आप आजमा के देख लेना, 90 दिन के अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। 90 दिन के अंदर अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में सत्य बात है। देखिए आप, और जिनका वो रुपया है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये नहीं कि रख के आप ही बैठ जाओ। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, भुआ का, बेटे का, पत्नी का, बच्चों का, लड़की का, गाय का, जिनका भी, पक्षियों का, भिखारी का, अंधा ढूंढे लंगड़ों का, जिनका भी आपने दिया। और भगवान रुपया नहीं चाहते। हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उनको आप सेवा में लगाते हैं 10%। माता पिता का अर्थ गुरु भी होता है, याद रखना। गुरु देवी देवता, भगवान सर्वेश्वर है, परम पिता परमेश्वर, देवाओं के देव महादेव। उन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उन्हें दीजिए आप और लीजिए उनसे। फिर भगवान आपके घर में भंडार भर देंगे। आप भंडारी हो जाएंगे, भोले भंडारी हो जाएंगे आप। लोग, आसपास के लोग कहने लगेंगे आपसे, रिश्तेदार भाई बंधु भी, कि भैया हमारे बाबूजी तो बड़े भोले भंडारी हैं, बड़े भैया हमारे भोले भंडारी हैं, दानी हैं। दान ना निकालने के कारण से हमारे घर में धन नहीं रुकता। ये बिल्कुल सत्य मानिए आप। दूसरा आता है आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर होता है मन का। मन चंचल चलायमान, रुकता नहीं है मन। तो मन का कनेक्शन लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा है। जब मन रुक गया तो लक्ष्मी जी फिर रुकेंगी आपके घर में। एक तो इस तरह मैंने बता दिया आपको कारण शरीर का। अब ये मन का आ गया, सूक्ष्म शरीर का। जब मन रुक जाएगा आपका, भगवान के भजन करने से, ध्यान करने से, उनके ही लिए कर्म करने से, जो भी आप कर्म कर रहे हैं घर में, तो आप देखना आपका मन रुक जाएगा और धन भी रुकना चालू हो जाएगा आपका। अब सूक्ष्म शरीर की बात आ गई, स्थूल शरीर की बात है। सूक्ष्म शरीर मन का बता दिया हमने। मन का लक्ष्मी जी से बड़ा कनेक्शन है। मन स्तर तो लक्ष्मी स्तर। धनवान, पीढ़ियों तक धन रुकेगा आपके घर में। अब आगे स्थूल शरीर, ये वाला। अब इस शरीर को आपको स्नान कराना है। क्या कराना है? पवित्र जल से स्नान कीजिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए, गंगा जल से स्नान कीजिए। इसलिए लोग तीर्थों में बार बार जाते हैं कि हमारा ये शरीर पवित्र हो जाए। क्योंकि इस शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, इस शरीर के लिए आपको घर भी चाहिए, इस शरीर के लिए आपको सब राजपाट, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, सब इस शरीर को चाहिए। मन रूपी शरीर को नहीं चाहिए, सूक्ष्म शरीर को, ना कारण शरीर को, इसी शरीर को चाहिए। तो इस शरीर को क्या करना चाहिए? बढ़िया स्नान कराना चाहिए। बढ़िया इस शरीर से थोड़ा सा योग भी करना चाहिए। योगा हमारे माननीय श्री रामदेव बाबा जी भारत में उत्पन्न हो गए हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया योग लोगों के अंदर जागृति पैदा कर दी योग की, और उनसे जरूर सीखिए आप। बहुत बढ़िया सिखाते हैं वो, अच्छे हैं। धन्यवाद देना चाहिए ऐसे महान पुरुषों को। मैं नमन करता हूँ उनको और सम्मान करता रहूँगा और करता हूँ।
तो भाइयों बहनों, आप योग कीजिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा। और स्नान कीजिए, आप स्नान कीजिए, शरीर को स्नान कराइए। और थोड़ा सा स्नान करने के बाद, स्नान करने से पहले या स्नान करने के बाद थोड़ा तेल शरीर पर लगाइए। कोई तरल पदार्थ, तेल, घी, मक्खन यही लगते थे पहले भी। थोड़ा सा तेल सरसों का, अगर असली सरसों का तेल आपको मिल जाए तो सीधे हाथ में लेकर और तेल से पूरे शरीर में ओम सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पति नमः, शुक्राय नमः, शनिचराय नमः, रहुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतरकारी भानु शशि बुध सति गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सबरे ग्रह शांति कराओ भवन्तु। नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रमेव अग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बस बन गया काम। पूरा दिन आपके सिर में दर्द नहीं होगा, गारंटी से। और दिमाग कैसे चलेगा? कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर की तरह दिमाग चलेगा आपका। एक बार बस मेमोरी मजबूत कर भर लो अपनी बस। और फिर वस्त्र पहने तो वस्त्र पहनते टाइम बोले भगवान वस्त्र धारण कर रहे हैं, मैं धारण नहीं कर रहा, मैं धारण नहीं कर रही, लक्ष्मी जी ही कपड़े धारण कर रही हैं। और भगवान नारायण ही वस्त्रों को धारण कर रहे हैं। अपने आप को भगवान स्वरूप मानिए, भगवान स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप मानिए अपने आप को। आप अपने आप को बोलते हैं, आप मैंने कपड़ा पहन लिया, मैंने नहा लिया, मैंने तेल लगा लिया, मैंने चंदन लगा लिया, मैंने माला पहन ली, मैं रुपया कमाता हूं, मैं लाता हूं, मैं जोड़ता हूं। अगर उसमें आप भगवान शब्द लगा देंगे, ये भगवान पहनते हैं, भगवान उड़ते हैं, भगवान नहाते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं, भगवान चलते हैं, भगवान पैसा रखते हैं, सब काम भगवान करते हैं। पैसा भी बोल सकते हो आप। जब इतने काम भगवान करें तो पैसे को भी वही संभालेंगे। आप तो हो ही नहीं। आपने अपने को मैं मान रखा है, जबकि भगवान मैं है। भगवान मैं है, आप। ध्यान दो, शब्द को पकड़ो। भगवान मैं है, आप। भगवान मैं है, आप। समझो, भगवान मैं है, आप। बस। और फिर भगवान का तो कोई नाश कर नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। और भगवान को लक्ष्मी जी कभी छोड़ नहीं सकती, ये भी आप जानते हैं। बताइए आप, फिर आप तो है ही नहीं है, भगवान ही तो भगवान है। तो लक्ष्मी जी कैसे छोड़ के जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी, भूल कभी नहीं जाएंगी आपके घर से। और दान धर्म भी आपके घर से होते रहेंगे, देखना आप। क्योंकि बिना पैसे के तो भैया कुछ नहीं होता है। माचिस भी नहीं खरीद सकते आप बाजार से, पक्की बात है ना। तो भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दें। इन जो विचार जो मैंने रखे हैं आपके पास से, ये धार्मिक विचार हैं। इनको अमल करेंगे आप, आपका बहुत भला होगा भाई।